अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेस्तो रिएक्शंस। फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ वो काफ़ी एक हॉट टॉपिक है इंडिया में और मुझे भी उसकी सजेशंस आई। एक पति जो कि बेचारा स्वीपर था और उसने जो है वो अपनी वाइफ को पढ़ाया, उसकी हर तरह से सपोर्ट की और वो जब एसडीएम बन गई तो उसके बाद पता ये चला कि वो उसके साथ कर रही है दगा। और जानकर काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चीज़ पर टॉपिक पर वीडियोस भी बना रहे थे और मैंने कुछ थोड़ा सा उसके बारे में सर्च किया तो पता लगा कि यार अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उस बंदे की साइड ले रहे हैं, लेकिन उसमें आगे डिटेल क्या है वो मैं आपके साथ ही देखना चाहूँगा। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ इसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाया करे। आखिर तक बने रहिएगा ताकि देखें कि इस वीडियो की डिटेल में क्या बताया जाता है कि आखिर हुआ क्या था इन एक्चुअल। लेट्स स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसी खबर हमारे सामने आ रही है जो इंसानियत से विश्वास हटा देती है, जो मानवता के ऊपर ही क्वेश्चन बिल्ड करती है दैट वेदर ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट और नॉट। केस कुछ इस प्रकार है। दिस गाय, ये इनकी वाइफ है। ठीक है। कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यहाँ पर मैडम की सक्सेस में इनके पति का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। सही बात है। जिस पति को कुछ साल पहले, जिस फादर इन लॉ को, अपने ससुर को कुछ साल पहले ये लेडी बहुत ज़्यादा सराहना देती थी कि इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प करी, ऐसे गर्दिश के समय में जब ये एक PCS ऑफिसर बनना चाहती थी, PCS एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, उस टाइम पे इनके हस्बैंड ने, इनकी फैमिली ने बहुत से ने सपोर्ट किया, पढ़ाया लिखाया, प्रयागराज भेजा पढ़ने के लिए, कोचिंग में एडमिशन करवाया, फीस भरी। साउंड्स लाइक अ मूवी, राइट? सम मूवी वाज आल्सो मेड लाइक दिस, सूर्यवंशम और समथिंग। बट यहाँ कहानी कुछ पलट गई है, उलट गई है कि अब जब मैडम सक्सेसफुल हो चुकी है तो ये अपने पति पे आरोप लगा रही है दैट ही हैज़ बीन अक्यूजिंग हर, आस्किंग हर, ये अक्यूज़ कर रही है, सॉरी, कि इनके हस्बैंड इनसे डाउरी मांग रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं और इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। और कई सारे ऐसे आरोप लगाए गए जो कि इनके हस्बैंड को कल्प्रिट बनाता है, दोषी बनाता है। और जबकि अब जब वीडियोस निकल के आ रही हैं इन्हीं मैडम की कि कैसे ये मारपीट कर रही है अपने हस्बैंड के साथ, अपने फादर इन लॉ या अपने इन लॉज के साथ, अपने ससुराल में, दिख रहा है कि ये कह रही हैं कुछ जाति सूचक रिमार्क्स इन्होंने यूज़ करे, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे कुछ गलत बातें करी। और इनके हस्बैंड ने इन्हीं की एक डायरी पब्लिक में साझा करी, शेयर करी, जिस डायरी में ये दिखाया गया कि इनके पास काफ़ी सारा पैसा रिश्वत का आता है। चीनी मिलें हैं, शुगर की मिल्स हैं यहाँ पे, शुगर केन से, गन्ने से जो चीनी बनाई जाती है मिल्स के अंदर, उनसे इनके पास किकबैक, रिश्वत आती है, पैसा आता है, ब्राइब आता है। हैरानी तो मेरे को इस बात को पढ़ के हुई, 6 लाख रुपए महीने की ब्राइब एक अधिकारी की इनकम से कई ज़्यादा इनफॉर्मल जो पैसा ही कमा रही है, रिश्वत जो कमा रही है। और उस डायरी में भी जिस पेज पर ये एंट्री कर रही थी कि यहाँ से इतना पैसा आया, वहाँ से इतना पैसा आया, वहाँ पे स्वास्तिका बनाया हुआ है, शुभ लाभ लिखा हुआ है, भगवान का नाम लिखा हुआ है। ओह यार, वेरी करप्शन कर रही है। वेरी सैड। मैं इस बात को पढ़ के बहुत हैरान हुआ कि इंसानियत सच्ची में आज शायद खत्म हो चुकी है। अब ये केस UPSC एस्पिरेंट्स के लिए GS पेपर 4 जनरल स्टडीज का एथिक्स का जो पेपर है, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, क्योंकि नैतिकता को तार तार किया गया है इस केस के द्वारा जो दिख रहा है। हम इस पर मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि विदाउट एनी कोर्ट इन्वॉल्वमेंट, विदाउट जुडिशरी के इन्वॉल्व हुए हम बोल दें कि ये गलत है, ये गलत है। कुछ फैक्ट्स हैं जो मीडिया में साफ दिख रहे हैं, जो साझा हुए हैं, वही फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। कहानी इस प्रकार है कि SDM ज्योति मौर्य, बरेली की SDM है, UP PCS एग्जाम इन्होंने क्लियर किया था। ये एक शख्स के साथ, पूरा एक लव ट्रायंगल, एक शख्स के साथ जो कि होम गार्ड के अंदर डेप्यूटी कमांडेंट है, उनके साथ एक इलिसिट अफेयर में इन्वॉल्व है। इस बात को जब इनके हस्बैंड को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, इनके हस्बैंड ने साफ बोला, यार इस पर क्या बीती होगी, इसको थाम लो क्योंकि ये इलिसिट है, ये गलत है। बट एक लेडी जो बहुत ज़्यादा हम्बल होती थी वो अचानक से बदल गई। उनका रिमार्क यही था कि आप अपने से मतलब रखें, मेरी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व ना हो, और आरोप लगा दिया कि ये फॉर्च्यूनर खरीदना चाहते हैं, 50 लाख रुपए उसके लिए मुझसे पैसा मांग रहे हैं।
दहेज मांग रहे हैं टेक्निकली। अब सच्चाई झूठ क्या है वो सब तो कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर आप एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साफ तौर पे आपको एक करप्शन का एंगल देखने मिल रहा है। अब एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, इलीगल था, अब एथिकल अनएथिकल चीज़ हम देख रहे हैं। किसी भी ब्यूरोक्रेट से एसडीएम और टॉप ब्यूरोक्रेसी के अंदर आज जो आईएएस पीसीएस लेवल के ऑफिसर होते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आइडियल होंगे, वो समाज के एक अच्छे चरित्र को शो करेंगे, एक अच्छे कैरेक्टर को शो करेंगे। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करना बहुत लाजमी बात है, पर जहाँ पर डिसऑनेस्टी दिखाई जा रही है अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, वो इंसान अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी डिसऑनेस्ट होगा। आपने अपने पर्सनल रिलेशनशिप में ईमानदारी नहीं दिखाई तो यहाँ भी कैसे ईमानदारी? वही साफ देखने मिल रहा है। पारदर्शिता, वैलिड पॉइंट। अपने काम को पूरे इंटरेस्ट के साथ नहीं किया जा रहा, और वो मॉरल कैरेक्टर जो एक इंसान का होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। इसलिए प्रूव हो रहा है कि एक जो पर्सनल कैरेक्टर, जो चरित्र के अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग हर मॉरल कैरेक्टर, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो पर्सनल लाइफ में इंटेग्रिटी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं वो प्रोफेशनल लाइफ में क्या करेंगे। क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट के लिए एम्पैथी, कंपैशन, डेडिकेटेड टू द सर्विस, जिस सेवा को करो उसको सेवा के भाव से पूरी तरह कमिटेड होकर करो, वो नहीं दिख पा रहा। और क्योंकि कमिटमेंट नहीं है अपने काम के साथ, पर्सनल लाइफ में इतना कॉन्फ्लिक्ट है, तो सवाल उठता है कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है। ऊपर से रिश्वत का एंगल, डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी के केस तो हमने देखे हैं, रिश्वत का भी एक एंगल है। रिश्वत क्या, करप्शन क्या? In a shocking turn of events, ज्योति मौर्य PCS officer has found herself embroiled in allegations। इनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे। कैसे आरोप? एक डायरी मिली है जिसमें पूरी बारीकी से जानकारी है कि 6 लाख रुपए महीने की रिश्वत आती है, पैसा आता है चीनी मिलों से, वही बात मैंने बताई थी, और उस पैसे का ये गलत जगह इस्तेमाल करती है। साफ साफ करप्शन दिख रहा है। किसी भी अधिकारी को अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट POC है, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट करप्शन एक्ट है हमारा, उस कानून के तहत उनके ऊपर केस होना चाहिए। इनका ये एविडेंस मिला है तो ये प्रूव करता है दैट शी हैज़ डन करप्ट एक्टिविटीज़ ऑल्सो। SDM के पद पे बैठे हुए रूप में इन्होंने गैर कानूनी भ्रष्टाचारी काम किया। एक ये आपके प्रॉब्लम्स में से अमंग्स द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एक और प्रॉब्लम। इसके अलावा डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, लोग सोचते हैं कि सिर्फ आदमी ही औरतों से दहेज मांग सकते हैं, उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं। यहाँ पे एक अलग एंगल देखने मिला। वीडियो सरफेस हुई है, मैं वीडियो यहाँ दिखा नहीं सकता, कुछ अब्यूजिव वर्ड्स भी उसमें यूज़ हुए हैं, बट वीडियो में दिखाया गया साफ कि इन्होंने अपने पति के साथ हिंसा करी है, घरेलू हिंसा करी है, मारा है, पीटा है, फिजिकल वायलेंस का इस्तेमाल किया है, जो कि ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल है। 2020 के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर ऐसा आरोप लगा रही है? इनके जुड़वा बच्चे भी हैं, ट्विन चिल्ड्रंस हैं। शादी के कुछ समय बाद जब सक्सेस मिली तब तक सब अच्छा, बच्चे भी हैं यार। उसके बाद अब आप कह रहे हो कि दहेज मांगा जा रहा है, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये फैब्रिकेटेड है। ऐसे तो कोई भी हस्बैंड अब आगे सोचेगा, अगर वो अपनी वाइफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन देने से हिचकेंगे कि ऐसा ना हो उनके बाद, तो ये समाज के फैब्रिक, मॉरल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय। यार ये बहुत काम की बात की इन्होंने। एग्जाम्पल ना देखते हुए उन एग्जाम्पल को देखना चाहिए जहाँ पर वाइफ या फीमेल पार्टनर्स या बेटियाँ या जो भी है, उनको अपने मेल मेंबर्स के सपोर्ट के बाद जीवन में कितना आगे बढ़ने का मौका मिला। ये वही देश है जहाँ पर कल्पना चावला, सुनीता विलियम जैसे लोग रहे जो स्पेस की ऊंचाइयों तक पहुँच पाए, अपने परिवार को मैनेज करते करते। साथ साथ इंदिरा नूई का देश है जहाँ पर एक इंडियन ओरिजिन की लेडी पेप्सी जैसी कंपनी की हेड रहती है इंदिरा नूई। शी रीच्ड द टॉप मोस्ट पोजीशन इन अ वेरी बिग कंपनी, और उसके साथ साथ अपने फैमिली को भी रन कर रही हैं। बैंकर्स रह चुकी हैं फीमेल्स, हर एरिया में आगे सक्सेसफुल हो रही हैं। बट ये जो एपिसोड है ये तार तार करता है इस चीज़ को कि जब मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स फैमिली के आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर समाज बढ़ेगा कैसे आगे। शादी के ही इंस्टीट्यूशन पे लोग सवाल उठाने लगेंगे, शादी करना ही नहीं है ऐसा सोच। सही बात है यार। तो इसलिए ये सोसाइटी के मॉरल फैब्रिक को भी इम्पैक्ट करता है। इसी वजह से अब ऐसे केस में जो मेल मेंबर हैं उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस अगर हुआ है, उनको फिजिकल सेक्सुअल किसी भी तरीके का वायलेंस उनके साथ हुआ है, तो उस केस में जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए, जो कि काम अब कोर्ट्स का है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे चीटिंग हुई है, अडल्ट्री हुई है। होम गार्ड के वो जो डिप्यूटी कमांडेंट हैं उनके खिलाफ भी कंप्लेंट ले ली गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि वो एक सीरियल अडल्टर है।
उनके कई सारे ऐसे इलिसिट अफेयर रहे कई सारे लेडीज़ के साथ, फेसबुक के थ्रू, कॉल्स के थ्रू वो लोगों को फंसाते हैं, उनके साथ ऐसे अवैध संबंध पैदा करते हैं, इसलिए उन पर कई आरोप भी लगे। बल्कि जो अब हस्बैंड है इन लेडी के, इनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, जान से मार देने की धमकी मिल रही है। और क्योंकि जान से मार देने की धमकी मिल रही है तो ये डर रहे हैं कि आखिरकार मैंने सच्चाई उजागर करी तो मेरे साथ ही गलत हो रहा है। समाज के अंदर जब ऑनेस्ट इंसान को डरना पड़े, ऐसे समाज के ऊपर सवाल उठाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो बस हम यही चाहते हैं कि ऐसे केस में जस्टिस हो। सम ऑफिसर जो कि पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा करप्ट है इन टर्म्स ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, क्योंकि फैमिली पहला इंस्टीट्यूशन है किसी भी परिवार का। इनके चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, अगर फैमिली में ही प्रॉब्लम होगी तो वो क्या सीखेंगे? समाज में ऐसे ईमानदारी ख़त्म हो, समाज में ऐसे ट्रस्ट ख़त्म हो, और जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर जा सकती है। सो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए लॉस की, चाहे मेल कुछ करे चाहे फीमेल कुछ करे। एक सोल्यूशन इसका ये है। दूसरा, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जहाँ जहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं। अब उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है सरकार को उससे मतलब नहीं है, पर जहाँ जहाँ करप्शन की बातें देखने मिली है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल गलत किया है तो सज़ा मिले, राइट। इनको प्रोटेक्शन मिले हस्बैंड फ्रॉम द अब्यूज़, द डेथ थ्रेट्स जो इन्हें मिल रहे हैं, जो मृत्यु के, जो हत्या कर देने के इनके ऊपर थ्रेट मिल रहे हैं, उनसे इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तभी वी कैन से दैट जस्टिस शैल प्रिवेल। न्याय बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो, पुरुष हो या महिला। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मैंने इसमें आपको पूरा एक एग्ज़ाम अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन किया है। कहानी कुकअप करने की, अपनी तरफ से कुछ ऐड करने की कोशिश नहीं करी। वही चीज़ें जो अखबारों में, जो मीडिया में, जो न्यूज़ में देखने मिल रही है, वही आपके सामने इस सेशन के माध्यम से रखी है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप सबसे एक दरख्वास्त है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 की प्रिपरेशन, हम जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सबकी प्रिपरेशन कराते हैं। ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में कराया जाता है। 2024 का सुबह 8 बजे के समय पर 2.5 से 3 घंटे डेली क्लास होगी जिस बैच में, वो शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, ये सब मिलेगी। और जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे 3 महीने उनका। यार मैं वीडियो के अंदर बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा हुआ, मैंने कहा कि कई जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को बोलते हैं कि यार आप आखिर में जो भी आपकी इस बारे में जो भी बात होती है वो आखिर में कर लिया करें ताकि वीडियो में डिस्टर्बेंस ना हो। यार कैसे कोई ऐसे कर सकता है? और एक ठीक है, एक शादीशुदा, एक 2 बच्चों की माँ, जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को जो है ना वो महदूद रखा है। इन्होंने किसी किस्म का जो है वो उनके ऊपर कोई बहतान, कोई इल्ज़ाम, कोई इस तरह करके नहीं लगाने की वो की। इन्होंने इसीलिए कहा कि जो डायरी मिली है उसमें जो सबूत मिले हैं उन पर तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी बात कि मैं आपको एक पर्सनल एक बात बताता हूँ, मुझे पाकिस्तान और इंडिया में एक बड़ा डिफरेंस पता है क्या लगता है हमेशा से, कि इंडिया हमसे क्यों इतना आगे है और पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो एक कंजर्वेटिव जहन है। हम लोगों के यहाँ औरतें 52% आबादी जो है वो औरतों की है, लेकिन उसके बावजूद आपको फील्ड में जो है वो कम नज़र आती हैं, काफ़ी कम। और ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा जो पढ़ी लिखी ख़वातीन होती हैं, औरतें होती हैं, वो शादी के बाद जो है वो जॉब कंटिन्यू नहीं करती, या फिर वो उनकी स्टडी जो है वो वहीं पर रह जाती है। मुझे इंडिया का मतलब अच्छा ये लगता है कि उधर जो है वो औरतों को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा आज़ादी है काम करने की, उनको पढ़ा लिखा के आगे वो करने की। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक देखा था कि मोदी जी ने एक वो दिया था, स्लोगन दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे वो चीज़ बहुत डिफरेंट एक इंडिया की लगती है पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान से इंडिया इसलिए बहुत ज़्यादा आ गया है। यार कोई कैसे ऐसे कर सकता है? कोई किसी के ट्रस्ट को ऐसे कैसे तार कर सकता है? हम हमेशा से देखते आए हैं कि इवन के एक टाइम वो था, मैंने अपनी लाइफ में ही देखा कि जब यूनिवर्सिटीज़ में को एजुकेशन में जो है पाकिस्तान में थोड़ा सा पेरेंट्स जो थे वो डरते थे अपनी बेटी को करने के लिए, एडमिशन करवाने के लिए। तो फिर साथ में मतलब एडमिशन को कोई करा रहा होता था तो बाप कहता था कि बेटी हमारा ख्याल रखना, या इस तरह करके ना।
ये इन्होंने जो एक बीच में बहुत ही वैलिड पॉइंट दिया था वो ये दिया था कि यार अगर आगे ये इस केस का फैसला नहीं होता, या ये पूरी दुनिया देख रही है यार, पाकिस्तान देख रहा है, इंडिया के लोग देख रहे हैं, जो हस्बैंड्स देख रहे हैं, जो बेचारे अपनी कितनी मुश्किल से, उसने कितना कुछ सहा होगा। सिर्फ एक ये नहीं होता, पैसे नहीं होते। जब वाइफ आपकी बच्चे छोड़कर जा रही है कहीं पर भी जॉब करने के लिए, तो वो हस्बैंड उस टाइम को वो करता होगा, मैनेज करता होगा, हर तरह से सपोर्ट करता होगा। तो अब जितने लोग देख रहे होंगे वो कहेंगे कि यार ये देखो ना, ये इस तरह हुआ है, तो आगे इस चीज़ को बहुत धचका लग सकता है। इसलिए इस केस का फैसला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार इस बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर इसमें इसकी कोई गलती है, इस बंदे की कोई गलती है, तो उस चीज़ को भी सामने आना चाहिए। लेकिन अगर इसकी गलती नहीं है और ये जिस तरीके से ये एक ट्रायंगल, लव ट्रायंगल बता रहे हैं यार, इन्होंने मतलब कि सक्सेस पाने के बाद ठीक है बंदे में थोड़ा घमंड आ जाता है, थोड़ा गुरूर आ जाता है। वो ये हो सकता था कि बंदा कहता है कि थोड़ा बदल गई हो, या चीज़ों में बंदे को अपना आप थोड़ा सुपीरियर लगने लग जाता है। लेकिन इस तरह नहीं कि आप एक अफेयर चला लो, आप मैरिड हो उसके बावजूद आप एक अफेयर चलाओ और उसके बाद फिर आप दूसरे के ऊपर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का, औरतों के पास ये जो एक गवर्नमेंट ने दी होती है ना, उनको एक, ये उनकी सुरक्षा के लिए दिया होता है। ये जो कानून बनाया ये उनकी सुरक्षा के लिए बनाया है। अगर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल होगा तो ये उनके लिए ही, औरतों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मर्दों से ज़्यादा औरतों को इस पर आवाज़ उठानी, मर्दों से ज़्यादा औरतों को आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई अगर ये औरत इनोसेंट नहीं है, इसकी गिल्टी है, और ये ब्राइब लेते हुए या कुछ भी लेते हुए और इस तरीके से इसका ये सीन चल रहा है कि 6-6 लाख पर मंथ अपनी डायरी में लिखा हुआ है इसने, और तौबा है इस बात पे कि साथ भगवान का नाम भी यूज़ किया हुआ है। कैसे यार किसी का ज़मीर इतना मर सकता है कि वो मतलब डर है ही नहीं जहन में, दिल में डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है कि मैं ये कर रहा क्या हूँ। और उसके बाद आप उस चीज़ को जो है वो रिलीजन के साथ भी जोड़ रहे हो, आप अपने भगवान का नाम भी साथ लिख रहे हो कि शायद बस ये नाम लिख दूंगी तो माफ़ी मिल जाएगी। ऐसे नहीं होता। मेरे ख्याल से इसका मीडिया ट्रायल से ज़्यादा इसका एक प्रॉपर केस चलना चाहिए। और मुझे, क्योंकि ना यार औरतों के साथ जब भी कभी डोमेस्टिक वायलेंस का कोई चक्कर होता है या जहेज़ का कोई सीन होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा एक दुख होता है, एक तरस आता है औरतों पर कि यार अब माँ बाप ने लड़की को पढ़ाया, बड़ा किया और उसके बाद कहीं शादी कर रहे हैं, तो आप कैसे, आपका मुंह कैसे बनता है कि आप उनको कोई भी डिमांड करो कि यार अपनी लड़की के साथ हमें ये चीज़ चाहिए। मैं इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन अब लड़की की तरफ से अगर इस तरह की कोई सीन हो रहा है कि वो उस चीज़ को यूज़ कर रही है अपने केस को मजबूत करने के लिए, या फिर वो अब उसके, वो एक बन गई है, एसडीएम बन गई है, तो वो अपने उस शोर से जान छुड़ाने के लिए इतना कुछ उसके ऊपर लगा रही है कि यार वो फॉर्चूनर मांग रहा है, कुछ भी कर रहा है। मेरे ख्याल से इस केस का फ़ैसला होना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो बाकी जितने भी इसके पहलू हैं ना, उनको देखकर अगर आप लोगों को भी थोड़ा बहुत पता हो इस बारे में कि कुछ नया हुआ है इन 2 दिनों में, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस चीज़ को। मैं देखता हूँ बल्कि वीडियोस वगैरह जिस तरह ये कह रहे हैं कि यार औरत की जो वीडियो आई है उसमें बल्कि ये जो है अपने इन लॉज में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गलत वर्ड्स का इस्तेमाल और हाथापाई इस तरह करके कुछ कर रही हैं। तो बहुत दुख हुआ यार देख के। मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया हूँ कि कोई इस तरह इतना कैसे हो सकता है। एक वो जैसे इन्होंने कहा ना कि बॉलीवुड की मूवी का बिल्कुल वो लग रहा है, मुझे वो याद आया वो जो मेरी शादी में ज़रूर आना, वो मूवी थी वो, बल्कि मुझे अच्छी भी बहुत लगी थी, जिसमें वो राजकुमार यादव था और वो गरीब होता है और लड़की जो है वो इसी तरह कुछ बन जाती है और एसडीएम बनती है, पता नहीं जो भी कुछ बन जाती है। तो फिर वो बड़ी ज़बरदस्त मतलब उसकी स्टोरी थी कि वो भी फिर मेहनत करके उसका बॉस बनता है और सारा कुछ। लेकिन यार ये तो वाकई बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है, और इस पर ज़रूर सबको आवाज़ उठानी चाहिए। हर एक को हैशटैग करके इसका पूरा साथ देना चाहिए लड़के का, क्योंकि इनका नाम क्या है, आलोक मौर्य, इनका साथ देना चाहिए यार। इसके बाद कोई भी ये कदम उठाते हुए 100 दफ़ा सोचेगा, वो कहेगा कि बस ठीक है यार। एक तो इस चीज़ से डरना कि कल को कुछ बन जाएगी तो मुझे ही छोड़ना है, जैसे वो कहते नहीं है, एक बड़ा मशहूर कोई सीन था मेरे ख्याल से किसी मूवी का ही था क्या कि यार वो नाबीना होती है लड़की,
तो वो लड़का अपनी आंखें दे देता है, जब वो लड़की उसको देखती है तो वो उसको छोड़ के चली जाती है। तो वो फिर बंदा कहे कि यार बस ठीक है, ये फिर ब्लाइंड ही रहे कि इसको अपनी आंखें देख के तो अपने से दूर ही करना है। ये बहुत गलत है, ये कोई भी नेकी करते हुए डरेगा इस केस के बाद। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप लोगों को कुछ इससे हट कर पता है तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई और ऐसी वीडियोस हों जो इनके मतलब हों, मेरे साथ ज़रूर इस टॉपिक को शेयर कीजिएगा। मैं आगे भी जानना चाहूँगा कि इस केस का बना क्या। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।